एक और विवाहिता चढ़ी दहेज की भेंट, परिजनों ने लगाया ससुरालियों पर हत्या करने का आरोप। थाना मुंडा पांडे के ग्राम नजरपुर निवासी जगदीश द्वारा कटघर कोतवाली में अपनी पुत्री के ससुरालियों के खिलाफ तहरीर दी है कि मैंने अपनी पुत्री वीरा की शादी कटघर थाना अंतर्गत गोविंद नगर के ब्लॉक सी निकट शनिदेव मंदिर निवासी इंद्रवीर पुत्र महावीर के साथ 20 मई 2022 को अपनी हैसियत से बढ़कर 5 लाख नगद और 2 लाख का दहेज का सामान और लगभग 1.5 लाख रुपए की ज्वेलरी देकर विवाह किया था। कुछ दिन तक तो सब ठीक चलता रहा, मगर कुछ दिन बाद मेरी पुत्री वीरा के साथ उसका पति इंद्रवीर मारपीट करने लगा। मारपीट की सूचना पर जब हम लोग अपनी पुत्री के ससुराल पहुंचे तो ससुराल पक्ष के लोगों ने 1 लाख शादी में कम दिए जाने की बात कही, जो कि पीड़ित द्वारा कुछ समय बाद पैसों का इंतजाम कर 1 लाख ससुरालियों को दे दिए। इसके बाद कुछ समय फिर ठीक चलता रहा, मगर 2-3 महीने निकलने के बाद मेरे दामाद इंद्रवीर पुत्र महावीर, बस का जिग धर्मवीर पुत्र महावीर, बरसात कमलेश पत्नी महावीर व ससुर महावीर पुत्र न मालूम बजे ठानी सर्वेश पत्नी धर्मवीर ने लड़की को फिर तंग करना शुरू कर दिया। ज्यादा तंग होकर मेरी पुत्री हमारे पास आई और उसने कहा कि मेरे पति ने मोटरसाइकिल लेकर आने के बाद ही घर में घुसने को कहा है। इस बारे में जो हम लोगों ने पुत्री के ससुराल पहुंचकर बात की तो उन्होंने कहा कि हमारी मांग पूरी करो, नहीं तो तुम्हारी बेटी को इसी तरह से मारा पीटा जाता रहेगा। जब हमारे द्वारा कहा कि मैंने जैसे तैसे कर्ज पानी लेकर आपकी अभी तक सारी मांग पूरी की है और मैं पैसे नहीं दे सकता। इसके बाद आज 30 दिसंबर 2022 को मेरी पुत्री वीरा की जेठानी ने फोन करके सूचना दी कि आपकी लड़की फांसी पर लटकी हुई है। मृतक वीरा के पिता का कहना है कि बेटे के ससुराल के द्वारा साजिश करके मेरी बेटी को फांसी पर लटकाया गया है। तहरीर देकर मृतक के पिता ने पुलिस द्वारा अपनी पुत्री की हत्या किए जाने में शामिल लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई कर न्याय दिलाए जाने की गुहार लगाई है। इस बारे में जब मृतक के परिजनों से बात की गई तब उन्होंने जानकारी देते हुए बताया। आपका? जी मेरा नाम सुरेश है। जी कहाँ रहते हैं? जी मैं पीतल निगली में रहता हूँ। अच्छा, यहाँ पे लंका बाग में क्या रिश्तेदारी है आपकी? जी हमारी साली है यहाँ पे, हमने अपनी साली को करा है यहाँ। कब शादी करी थी? मार्च में अप्रैल में हुई थी शायद। कौन सी सन में? सन 2021 में भाई। हाँ 22 में, 21 में, 22 में ही। हाँ 22 में, मुझे पूरे ध्यान नहीं है अभी पूरा। अच्छा, क्या नाम था इनका? इनका घर वालों का नहीं, जो ख़त्म हुई हैं। इनका नाम बीरा यादव। बीरा यादव जी। पति का क्या नाम है इनके? इंद्रवीर। अच्छा, आज जब यहाँ पे आए क्या सूचना मिली थी आपको? हमें तो ये बताया गया था कि उनको मार कर टांग दिया गया। तो जब आप आए तो वो टंगी मिली। कहाँ से टंगी मिली थी? पंखे से टंगी मिली थी साहब। कौन कौन रहता है इस घर में? इस घर में वो रहते हैं, उनके पति रहते हैं, जेठानी रहती हैं और सास ससुर रहते हैं। इससे पहले भी कभी झगड़ा हुआ है? हाँ जी, इससे पहले भी झगड़ा हुआ था, कई बार झगड़ा हुआ दहेज के मामले में। कहते हैं कि तुम मेरे घर के लायक नहीं है। सास ससुर का कहना है कि हमारे घर के लायक नहीं है, तू कुछ दहेज लेकर नहीं आई और तू यहाँ से चली जा। तो इस पहले लड़ाई भी करी थी उन्होंने, और लड़ाई करने के बाद फिर पुलिस को बुलाया था, फिर समझौता करवाया था, पुलिस को बुला कर फिर न्यारे करवा दिए थे। फिर उसके बाद जो है सही चल रहा था। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, आज वो घर पे भी आई थी हमारे, और उसकी भतीजी यहाँ पर रह रही थी। भतीजी को हमारे घर पर छोड़ कर कुछ कह के नहीं गई, चुपचाप से सीधे चली आई। मेरी वाइफ को बताया था उन्होंने, और फिर देखो तो खबर आ गई है कि हम उन्हें फांसी दे दी, तो टांग दिया। जब आप आए थे तो फांसी पे लटकी हुई मिली थी? हाँ जी, लटकी हुई मिली है फांसी पे। कितने बच्चे हैं इन पे? बच्चे ना सर, अभी शादी हुई है। अभी शादी हुई? हाँ जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंद्रसेन यादव है। जी कहाँ रहते हैं? हम नाजरपुर रहने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ शादी की थी आपने? जी गोविंद नगर लंका बाग के चौराहे पे। किनकी बहन की शादी की थी? मेरे बहन की शादी थी सर। कौन सी सन में शादी की थी? सब अभी 2-3 महीने पहले शादी हुई थी, 22 में। 2022 में? जी। क्या नाम था तुम्हारी बहन का? बीरा। हाँ, बीरा। तो आज जब यहाँ आप आए जी जी। तो क्या देखा आपने? हमने देखा था कि हमारी बहन का अंतिम मतलब उस पर टंगी पड़ी थी, क्या नाम है, फांसी पर। तो क्या लगता है इसमें? फांसी का इन लोगों ने दहेज की चक्कर मारी थी। वो इन्होंने दहेज का पहले भी डिमांड रखी थी। जब हमने शादी करी थी तो पहले इन्होंने कोई डिमांड नहीं थी कि हमारे पास दहेज चाहिए। शादी हो गई, शादी तय कर दी, कोई बात ना, कार्ड छपे। उसके बाद में इन लोगों ने फिर कहा कि कार्ड छपने के बाद में बोले हमें पहले दहेज चाहिए, उसके बाद शादी होगी। तो क्या हमने मजबूरी थी, हमारे सामने पर दुनिया में बेइज्जती होने की जगह हमने सोचा कोई बात नहीं, तो हमने अपनी ज़मीन बेची थी सर।
5 बीघे ज़मीन बेचने के बाद में हमने फिर इन्हें दहेज दिया। ज़मीन के लिखे हुए आज भी है, लेने वाला भी है, गवाह भी है, सभी चीज़ें हमारे पास। हमने इनके मुँह भरा। अब एक बार फिर इन्होंने टॉर्चर करा लड़की को, उनका सामान तोड़ा। तोड़ने के बाद फिर कहा बोले कि घर से निकालो इसे, अभी और पैसा चाहिए, कम रह गया। तो हम लोगों ने समझौता कर दिया। हमने 1 लाख रुपये इन्हें फिर वापसी करके फिर दे दिया। अब आकर फिर इन्होंने कहा कि जो भी गहने चाहिए अपने बाप से लेके, हम तुझे गहने पहनने के लिए नहीं देंगे, नहीं कान के लिए, नहीं नाक के लिए। इन्होंने अपना गहना उतार लिया सारा। तुम्हारे बहनों के कितने भाई हैं? 4 भाई हैं वो। तो चारों यहीं रहते हैं? जी, 4 नहीं, 3 यहाँ रहते हैं, एक थोड़ा हट के रहते हैं यहाँ। तो क्या लगता है कि हत्या आशंका लग रही है? जी, इन्होंने हत्या करी दहेज के चक्कर में। क्योंकि इनकी दहेज की डिमांड पहले कर चुके थे, दोबारा मांगा था। अब लड़की के लिए उन्होंने कहा था मैं नाक कान के बनाए दो, आपके लिए पैसे दे दिए, मम्मी पापा दो। तो उन्होंने कहा कि अपनी बाप से लेके हमारे पास नहीं है। उनने कुछ कहा, इन लोगों ने फिर जो ऑब्जेक्शन उठाया वो मार दिया गए। तो आपके पास कोई कॉल वगैरह गई थी क्या? जी, मुझे बाद में पता चला कि मतलब लड़की ख़त्म हो गई है। मतलब लड़की की जो जेठानी है डॉली, उन्होंने बताया था ऐसा बात है कि बीरा की मौत हो गई है। उन्होंने फ़ोन काट दिया। ये बात कहने के बाद मैं आया तो मैंने देखा था यहाँ पर सब ऐसी बात। तो पुलिस आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। हम आए थे तो पुलिस मौजूदगी में थी, छानबीन चल रही थी, लेकिन पलट कर रही थी। हमने देखा था। नाम आपका? वीरेंद्र यादव। वीरेंद्र जी, आपने अपनी बहन की शादी कब करी थी? सर लमसम हो गए होंगे, पैसा मान लो बैसाख के बाद ही शादी करी है हमने। हैं? बैसाख के बाद। और कौन सी सन में करी थी? सर सन भैया कौन सी सन में शादी हुई थी घर की? 1 साल भी नहीं हुआ है सर अभी तो। 2022 में शादी करी है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ। दिसंबर में शायद करी थी। क्या नाम था? सितंबर में। क्या नाम था तुम्हारी बहन का? बीरा। हाँ, कहाँ पे शादी की थी? ये घर के इसमें गोविंद नगर में। अच्छा, तो क्या हुआ आज? क्या हुआ था आज? ये हुआ है कि सर हमने अभी 3-4 बीघा ज़मीन बेची थी चाचा ने हमारे, और इन्हें थोड़ा हमने पैसा भी दिया था। अभी पीछे 100 नंबर भी आई थी। कितने पैसे दिए? कम से कम 2.5 लाख के आसपास दिया है। मैंने ही पैसा दिया था। मैंने इनकी ज़मीन खरीदी है चाचा की अपने। 2.5 लाख रुपए मैंने इन्हें दिया था। वकील दोबारा दिया है और कहा था वो पैसा इन लोगों को दिया था इनने। आज लड़की जो है इनने मार दी। तो जब आप आए थे तो क्या सूचना मिली थी आपको? सूचना ये मिली थी कि हमारी बहन ख़त्म हो गई। जब आपने यहाँ आन के देखा तो क्या स्थिति थी? स्थिति ये थी कि फंदा गले में था उसके और लटकी पड़ी थी लड़की पंखे से। जी। तो घर में कौन कौन था? घर में उसकी सास थी, उसके देवर भी थे और जेठ भी थे। देवर तो कोई है ही नहीं, जेठ ही थे सब। क्या क्या नाम है तुम्हारे बहनों का? क्या नाम था? अभी वो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ हेलो, का नाम है इनका? भैया ससुर को नाम है महावीर, उनको नाम मालूम है। 1 मिनट। कौन कौन इस घर में रहता है? क्या क्या नाम है उनके? हमारे बहनों का नाम है इंद्रवीर। इस लड़की को ब्याह था। हाँ, और एक का धर्मवीर। धर्मवीर नाम है हमारे, मतलब उनकी लड़की के जेठ का। अच्छा। हाँ, एक का अजयवीर। एक का नाम है अजयवीर और एक का नाम श्यामवीर। एक का नाम है श्यामवीर। अच्छा, कोई डिमांड चल रही थी इनकी? जी क्या सर, था? डिमांड चल रही थी इनकी। क्या डिमांड? डिमांड इनकी ये थी, अभी दहेज पर मतलब पैसा मांग रहे थे इनने। एक पीछे मांगे थे 5 लाख रुपए शादी होने के बाद। फिर हमने 1 लाख रुपए इनको हमारे चाचा ने दे दिया था मुझसे ला के। इन्होंने ज़मीन बेची 2-3 बीघा अपनी। मैंने 1 लाख रुपए इन्हें दिया था। मैंने कहा सर मोबाइल पे चाचा पैसा नहीं है, उसके बाद में महीना 2 महीना के बाद में फिर पैसे दे दूंगा मैं तुम्हें। फिर मैंने रजिस्ट्री कराई थी, 1 लाख ने दे दिया। रजिस्ट्री कराने के बाद में मैंने फिर 3.5 लाख रुपए फिर दिया था इन्हें। अच्छा, जो इनके जेठ हैं उनकी सबकी शादी हो चुकी है, उनके बच्चे भी यहीं रहते हैं? जी जी, तो सभी के सामने ये हादसा हुआ है? सबके सामने 100 नंबर भी आई थी सर। क्या मानते हैं, हत्या की आशंका लग रही है? ये क्या कार मांग रहे थे सर। हाँ? पहले मांगने कर रहे कि हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, फिर बाद में मांग रहे थे कार, कि हमें 4 रुपये कार चाहिए। तो क्या मानते हैं, हत्या की आशंका लग रही है? सर क्या? हत्या करी है इनने, आशंका लग रही है हत्या करी है। सब इन्होंने लोगों ने? पूरे घर ने इन्होंने लटकाया है मार के। लड़की अगर मरती तो हमें फ़ोन करती, लड़की ने हमें बताया ही नहीं कुछ भी। तो पुलिस आ पता गई? ही नहीं हमें कि लड़की हमारी कब ख़त्म हुई है, कैसे हुई है, क्या नहीं हुआ है। लड़की ख़त्म हो गई, हमें तो आज फ़ोन गया है कि लड़की तुम्हारी ख़त्म हो गई। ठीक। जी समझे। अब